देर रात राबड़ी देवी के घर पर अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर मिल रही है, कई आरजेडी नेताओं को अचानक से बुला लिया गया। 15 मिनट के अंदर सभी नेता बाहर निकले। बाहर निकलकर नेताओं ने कहा कि सब ठीक है। अशरफ अली फातमी ने कहा कि सिंबल बांटने की तस्वीर पुरानी है। तो सिंबल, आरजेडी में सिंबल बांटने का खेल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बाहर निकलकर सभी ने कहा है, सभी नेताओं ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। अंदर खाने बताया जा रहा है कि ये गतिरोध बना हुआ था सिंबल बांटने को लेकर, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये नेताओं की तरफ से ही कहा गया। 15 मिनट की सिर्फ बैठक हुई। परहेज तो नहीं है ना, लगाना तो बात नहीं ना है, परहेज भी तो नहीं है। आपको जो जानकारी है वो जानकारी हमको नहीं। सर कांग्रेस से परहेज तो नहीं है ना। 1 बजे रात में सिद्दीकी साहब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। अच्छा, एक बात का जवाब करिए, एक बात का जवाब करिए, हम लोग चल जाएंगे सर, हो जाएगा। कांग्रेस मान गई ऑल इज वेल में सब कुछ। अच्छा सर, एक भी आदमी को फल नहीं मिला है, सब पुराना तो मिला 2020 में वो फुटबॉल हो रहा है। अरे सुन यार, AI चल रहा है। तो हमने आपको बताया कि इनसाइड स्टोरी क्या है। अब आरजेडी में सिंबल बांटने का क्या खेल है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो दावा किया गया है वो दावा क्या है? दावा यह है कि कल शाम 14 आरजेडी उम्मीदवारों को टिकट मिला। लालू यादव ने अपने घर बुलाकर सिंबल दिया, जिसमें भाई वीरेंद्र, बोगो सिंह, दीपू सिंह को सिंबल मिला और शक्ति यादव, चंद्रशेखर, लल्लन यादव को भी सिंबल दिया गया। अब देर रात क्या हुआ हम आपको ये भी बता रहे हैं। राबड़ी देवी के घर 5 बड़े आरजेडी नेता पहुंचे। भाई वीरेंद्र, बोगो सिंह, दीपू सिंह पहुंचे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातिमी पहुंचे। एक एक पहुंचे सभी नेता और 15 मिनट में निकल भी गए। 15 मिनट में बात बन गई। अब बड़ी बात क्या है? देखिए, बड़ी बात यह है, कांग्रेस की नाराजगी के बाद बुलाए गए थे ये सभी नेता की नाराजगी वहां से शुरू हुई थी। लालू ने अपने नेताओं से टिकट वापस ले लिया, ये सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी बात के जरिए ये आधार निकलकर सामने आ रहा है कि जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश की है आरजेडी ने, लालू यादव ने। और सिंबल बांटने का जो एक खेल है, आकाश वत्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक है? क्योंकि पहले कांग्रेस की आपत्ति थी, फिर सिंबल बांटने को लेकर मीटिंग अचानक से बुलाई गई और फिर 15 मिनट में वो मीटिंग खत्म भी हो गई। क्या चल रहा है आरजेडी में? ये कल देर रात की बात है। रात 12 बजे के आसपास अचानक ही वो उम्मीदवार जिन्हें सिंबल दिया गया था और कुछ आरजेडी के बड़े नेता, जिन्हें बड़े नेताओं में गिना जाता है आरजेडी में, वो अचानक ही 10 सर्कुलर रोड पटना पहुंचते हैं। और पटना जब वो पहुंचते हैं 10 सर्कुलर रोड पर, तो 15 मिनट के बाद वो एक एक करके निकलना शुरू करते हैं। सारे नेताओं से ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या चल रहा है, क्या आप सिंबल वापस करने लौटे हैं, क्या आप कुछ बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ। तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमें कुछ सलाह देनी थी, इसलिए मैं आया था। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये सलाह फ़ोन पर नहीं दी जा सकती थी, फिर उनसे ये पूछा कि क्या ये सलाह दिन के वक्त में नहीं दी जा सकती थी, वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। यही बोगो सिंह ने भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। और जितने लोगों से, जितने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वहाँ बात चल रही थी रात के वक्त में, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि आरजेडी के भीतर, राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत सकारात्मक नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। और फिर सुबह के वक्त में एक खबर ये भी आती है कि जितने लोगों को सिंबल दिया गया था उनका सिंबल एक एक करके वापस ले लिया गया। और फिर उसके 2 कारण बताए गए। पहला कारण बताया गया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। फिर सवाल यह आया कि टेक्निकल फॉल्ट कैसे? फिर एक नेता ने बताया कि हम तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, क्योंकि वो कल दिल्ली में थे दिन के वक्त में, तो हम रात के वक्त में उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो जितने नेता उतनी तरह की बातें, लेकिन स्पष्ट तौर पर में ये नहीं पता चल पा रहा है कि हुआ क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कुछ भी चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर वो बहुत अच्छा नहीं है। महागठबंधन के तरफ से उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं। ये भी एक कारण है कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। तेजस्वी यादव जब कल दिल्ली से आए तो पटना एयरपोर्ट पर में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बस हम कुछ देर में फाइनल कर लेंगे। लेकिन आज 14 तारीख है और 3 दिन के बाद 15, 16 और 17 प्रथम चरण के जो नामांकन की जो तारीख है वो तारीख खत्म हो जाएगी। ये जरूर है कि कब फाइनल किया जाएगा, बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। टिकट मिलेगा वहां से।
बिल्कुल यही कंफ्यूजन है कि अब तक पूरी तरह से सहमति बन नहीं पाई है महागठबंधन में। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से वापस लौटे, दिल्ली आए थे तेजस्वी यादव, लालू यादव, लेकिन दिल्ली से वापस लौटे तेजस्वी यादव और वीआईपी के चीफ जो है मुकेश सैनी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या बात रखी है जनता के सामने, आपको सुनवाते हैं। कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इलाज हो गया, डॉक्टर को साथ ही लेके आ गए, ठीक है। कब तक हो जाएगा? कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होना चाहिए। नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके, सब